इकलौती चाहत रह गई है तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना। क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों करेंगे? नीतीश कुमार क्या समझौता कर रहे हैं एनडीए के भीतर? अगर मुख्यमंत्री का सवाल आता है कि चेहरा कौन होगा, तो एनडीए के भीतर इस उम्र में भी समझौता करने को तैयार नहीं है, तो तेजस्वी यादव क्यों महागठबंधन के भीतर तैयार हो जाएंगे? दोनों ओर से सोचा जाए, दोनों गठबंधनों के भीतर यही मामला चल रहा है। तो और अगर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर ज्यादा चाप चढ़ाती है, उधर का भी उदाहरण थोड़ा सा हम ले लेते हैं, एनडीए का भी, तो स्थितियां किस तरीके से बनती है सबको पता है। वही मामला यहां भी है, महागठबंधन के भीतर भी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वाली स्थिति नहीं है कांग्रेस की बिहार में। महागठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है बिहार में। उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में वाम दल वाले हैं। मुकेश सहनी वहां बैठे हुए हैं, अन्य दल हैं, तमाम दलों की अपनी अपनी दावेदारियां हैं। पशुपति पारस की एंट्री होगी अभी आने वाले दिनों में। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो एक एक एजेंडा साफ नजर आ रहा है मुझे कांग्रेस का, कि ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय चलिए स्तर पर। चलिए, वो जी आपको वो आपको साफ नजर आ रहा है और मुझे भी जी यही नजर आ रहा है। पर सवाल ये उठता आलोक वत्स जी कि जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है और बात कर ही नहीं रही है, एक्ट कर रही है, आपको ये लग रहा है कि चूंकि लालू प्रसाद की अब अंतिम इच्छा है अपने बेटे को सीएम के रूप में पदस्थापित करना, लालू प्रसाद मान लेंगे? क्योंकि कांग्रेस जीते या ना जीते हरवा तो सकती है ना, 2-4 हजार वोट भी हर विधानसभा में ले आती है। ऐसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आसमान पर है। उनको लग रहा है मुसलमान मेरा वोटर है, रविदास मेरा वोटर है, और रविदास की भी संख्या 5% से ज्यादा है। तो सवाल उठता है, अगर हम उसको बहुत कम वोट भी देते हैं तो हर विधानसभा में 4-5 हजार वोट भी काटेगी, तो यह बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा आरजेडी के लिए। देखिए पंकज जी, प्रियदर्शी जी ने जो भी कहा उससे मैं एग्री करता हूं। कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत कमजोर है। इसका जो संगठन है वो भी कहीं दिखता नहीं है, और जो वहां पर जनता के मूल्यों के, जनता के कामों के लिए, जनता की बातों के लिए जो लड़ाई सड़कों पे होनी चाहिए वो कभी दिखाई नहीं दिया है। तो जनता से एक तरीके से वहां से एक कटे हुए हैं। ये सही कहा आपने कि अभी कांग्रेस का अधिवेशन में जो चल रहा है और वहां पर जिस तरीके का जोश राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं और जिस तरीके का शैडो बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, उससे लगता है कि बिहार में ये अपने टर्म्स पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन लालू यादव के रहते हुए इनका कोई टर्म चलने वाला नहीं है। यादव जमीन वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। और दूसरी चीज कि इट विल बी अ बिग ब्लंडर अगर उन्होंने पप्पू यादव को, जहां तक मेरी भी जानकारी है कि पप्पू यादव हैज बीन गिवन गो अहेड कि यू विल लीड ओबीसी फ्रंट कांग्रेस के लिए बिहार में। मुझे भी यहां तक जानकारी है कि उनको गो अहेड दिया जा चुका। ये एक समझिए कि ताबूत में अंतिम कील ठोका जाएगा। इस सबसे पहला बात कि तेजस्वी और लालू यादव तो इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। आपने देखा इनके चुनाव में लास्ट में क्या स्टेटमेंट दे दिया था तेजस्वी ने। तो और दूसरी चीज कि कुछ भी हो, पप्पू यादव एक बदनाम छवि के नेता है। बाहुबली, ये वो, मतलब जितनी भी चीजें खराब हो सकती हैं वो उनके साथ चिपकी हुई हैं। हालांकि वो इमेज दिखाते हैं कि हम बहुत सर्वहारा के लीडर हैं, ये है वो है। कि हाँ, वन मैन आर्मी वो जरूर है। जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां पर उनकी पकड़ हर वर्ग में, हर जात में बहुत मजबूत है। इसी कारण वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बिहार से उस जगह पूर्णिया बाहर उनका जलवा कुछ नहीं होगा।